हेलो गाइस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लेकर चल रहे हैं संपूर्ण प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसके पहले अगर आपने हमारी और भी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। वहाँ पे हर चैप्टर से, हर काल से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो चलिए फिर वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने विजयनगर का साम्राज्य को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली राजा था। कृष्णदेव राय ने अपने साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। बहमनीय राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजा गुलबर्ग थी। बहमनी राजा की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्ग थी। अगला क्वेश्चन है आपका यार, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? तो हम्पी में प्राप्त हुए थे। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और अपने मरफ्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहम्मद आदिल शाह ने सबसे बड़े गुंबज का निर्माण करवाया था, जो कि बीजापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, हम्पी तिरुवनमलई चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम के निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आके विजयनगर की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम माधव विद्यारण था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट नामक स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं शताब्दी में विजयनगर की स्थापना हुई थी। कृष्णदेव राय राजा थे कहाँ के? विजयनगर के राजा थे। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में हम्पी का खुला संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय सेकंड को बोला जाता है। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था? तो हरिहर द्वितीय था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषता क्या थी? यह भू स्वराज्य था। अठवड़ का मतलब क्या है? तो भू स्वराज विभाग को अठवड़ बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बीजापुर का गोल गुंबज किसने बनवाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। किसका आभारी है? हरिहर एवं बुक्का के लिए, क्योंकि इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चार मीनार स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के खिलाफ लड़ा था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज बोला जाता था। सरकी सुल्तानों में के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या फिर फिराज हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को पूर्व का सिराज या फिराज हिंद बोला जाता था। कल्हड़ की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हुआ है, को किसने आगे बढ़ाया था? तो जौन राज एवं श्रीवर ने उसको आगे बढ़ाया था। अपनी मधुरा विजया वीर कंपारन रचित
कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने या फिर हसन गंगू ने किया था। वैदिक ग्रंथों की प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राजकाल में सक्रिय थे। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है तो जैनुल आबिदीन था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की है? तो तमिल भाषा में की है कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद को। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो पिछन्ना उनका राजकवि था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। किसका शासन काल तेलुगु साहित्य के क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय को क्लासिक युग माना जाता है तेलुगु का। बहमनी साम्राज्य को किसने चमत्कोर्स मतलब सबसे ऊंचे पावदान पर पहुंचाया था? तो महमूद गांवा ने पहुंचाया था। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गांवा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब राजा वुडायर ने मैसूर की स्थापना की थी तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसके धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा सदगुरु कह के पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को उसकी प्रजा जगद गुरु कह के पुकारती थी। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य को उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजार रामास्वामी मंदिर में रामायण के उत्कृष्ट किए गए हैं चित्रों को। अगला क्वेश्चन है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मदुरई के नायकों ने मदुरई की मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था? तो नुसरत शाह ने करवाया था बांग्ला में अनुवाद महाभारत का। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो आदम शाह ने किया था। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं वह कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अब स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो सहगमन महाप्रयाण कहा जाता था। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम ने पहली बार बारूद का यूज किया था। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो न्यायाधिकरण सबसे विशिष्ट व्यवस्था थी उनकी। हरिहर किसका पुत्र था? तो संगम का हरिहर पुत्र था। बुक्का किसका भाई था? तो हरिहर का भाई था। हरिहर और बुक्का दोनों आपस में भाई थे। अगला क्वेश्चन है, बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तो नेताली रमन कृष्ण ने की थी। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? तो कृष्णदेव राय ने लिखी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख लिए। आई होप आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा और क्वेश्चन को याद किया होगा। क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को आप एक बार पुनः देख लीजिए। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको भले क्वेश्चन याद ना हो लेकिन जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा हमारा आंसर सही है इसमें से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।